और अगर आप इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं मिल पा रहा आपको, सो प्रॉब्ली मे बी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। व्हेन यूक्रेन रिक्वायर्ड 6+2 टू क्लियर क्रॉक 3, वो 8 साल से पहले नहीं देंगे आपको। हाउ कम रशिया इज इन अ पोजीशन, वो भी इंडियन एम्बेसी बोल रही है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट, नो वैलिडेशन, नो प्रूफ, व्हाई Not even a single university, Russian university has made their curriculum public। मैंने पिछले 1.5 साल में एक भी करिकुलम ऐसा नहीं देखा जो हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उसको सेटिस्फाई करता हो। क्या ये पूरी एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट करना विद इन 10 years इज पॉसिबल? जरूरी ये है एम्बेसी के लिए कि ये जो 2 लाल बॉक्सेस में सवाल है ना, ये रेड बॉक्सेस में नहीं होने चाहिए। इनका भी जवाब इंडियन एम्बेसी को क्लियरली देना चाहिए इन कंसल्टेशन विद एनएमसी एंड अंडरस्टैंड। आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे बात करो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चे आपकी कंट्री में आ रहे हैं, कल को बच्चे परेशान होंगे, उनकी 6 साल की एजुकेशन 8 साल होगी, 10 साल में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नेवर सेइंग यू शुड डू दिस थिंग और नॉट थिंग। आपको जाना है नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको कुछ चैलेंजेस बता रहा हूं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे बाद में आपको रिग्रेट ना हो। देखिए, मीठी मीठी बातें बताना, स्वीट टॉक्स करना हमारे शायद डीएनए में नहीं है। हम फैक्ट्स रखना पसंद करते हैं और आई थिंक आप खुद इवैल्यूएट करिए आप उन फैक्ट्स में, उस पैरामीटर में, उस मेजरमेंट में कहां खड़े होते हैं। दोस्तों, अनुज गोयल मेरा नाम है, गेट माई यूनिवर्सिटी से। 2023 एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का साल है। बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इतनी ज़्यादा मल्टी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा सही क्या है गलत क्या है। इसी दरमियान जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि जो हमारी मेडिकल संस्थान है, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो हमारी एम्बेसीज हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, उनकी तरफ से भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक एस्पेक्ट है, जो पूरी सिचुएशन है, ये इतनी खतरनाक हो सकती है अगर आपने सोच समझ के अपने डिसीजन को पूरा पर एवेल्युएट करके नहीं लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज गेट माई यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे कुछ सवाल जो पिछले 2 साल से जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, और फ्रेंकली स्पीकिंग इन 2 साल में इन 10 सवाल का हमें क्लियर जवाब नहीं मिला। क्या सही है क्या गलत है ये आप पे छोड़ता हूं। सिर्फ मैं अपने मन की बात आपके शेयर करना चाहता हूं और आप डिसाइड करिएगा क्या जो सवाल हमने रखे हैं वो सही हैं, लॉजिकल हैं, और क्या आपको उन सवालों का जवाब भी चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ये काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स ने कवर किया है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत बड़े पब्लिकेशंस ने कवर किया है, पूरी नेशनल मीडिया ने कवर किया है, बार बार कवर किया है कि मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर एनएमसी इज वेग ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विद फॉरेन डिग्रीज गिविंग एजेंट्स अ फ्री रन। कि नेशनल मेडिकल कमीशन को जो एक क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहिए, जो क्लियर रेगुलेशन देनी चाहिए, वो नहीं बता रही। वो शांत बैठी है या एडवाइजरी कुछ पूछो और जवाब कुछ दे रही है। उस चक्कर में जो भी एजेंट हैं या जो भी कंसल्टेंट्स हैं या जो भी काउंसलर्स हैं वो अपने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बच्चे के फ्यूचर के लिए खतरनाक होने जा रही है। लास्ट टाइम भी हमने एज अनुज गोयल, एज गेट माई यूनिवर्सिटी टीम, हमने काफ़ी इनपुट शेयर किए थे एंड रियली एवरी मीडिया हाउस हैव रियलाइज कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और ये जो भी मैं फैक्ट्स आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशंस, राइट। हम लोगों ने इन्हीं जवाब, क्योंकि एनएमसी जवाब नहीं दे रही थी तो बाय वर्च्यू, बाय कंपल्शन हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा था। वी हैव टू फाइट द कोर्ट, हमें जाना पड़ा एंड वी हैव टू सीक फॉरवर्ड कि भाई आप जवाब दो, बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है। आइए अब इसी चीज़ को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि एमबीबीएस इन रशिया में क्या प्रॉब्लम होने जा रही है। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन अगर आप रशिया के लिए सोच रहे हैं और अगर आप इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं मिल पा रहा आपको, सो प्रॉब्ली मे बी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एमबीबीएस इन रशिया में इस समय मेरे अनुसार, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके लिए प्रेजेंट किया है, 3 सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो 1 बनता है कि 6 साल में आपकी एजुकेशन जो वहाँ पे कंप्लीट हो सकती है जैस पर इंडियन एम्बेसी जो आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होगी। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि भाई 6 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप का प्रोविजन हो सकता है। और तीसरा सिनेरियो ये बनता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोबेबल सिनेरियो हो सकता है, वो हो सकता है कि आफ्टर 6 ईयर यू हैव टू अंडरगो अ रेजिडेंसी प्रोग्राम और अ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम विच वी कॉल अ पाथवे 3, जिसको कंप्लीट करने में 8 से 9 साल लग सकते हैं। हमारे लिए अब कौन सा सिनेरियो बनेगा ये हम आगे खुद से डिसाइड करेंगे अगली स्लाइड्स में। इंपॉर्टेंट बात जानना ये है, एमबीबीएस अब्रॉड का ये जो पूरा पाथवे है, दिस हैज टू बी कंप्लीटेड इन 10 ईयर्स। आप खुद से समझ के देखिए, 6 साल की पढ़ाई, इंटर्नशिप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री, मे बी रशिया, इन रशियन लैंग्वेज, उसके बाद
वहाँ का लाइसेंसिंग लेना, फिर इंडिया में नेक्स्ट वन के लिए रजिस्टर कराना, नेक्स्ट वन का पेपर देना जो साल में एक बार होगा, फिर इंडिया की इंटर्नशिप CRMI कंप्लीट करना। क्या हम 10 साल में कर पाएंगे? ये जवाब आपको ढूंढना है। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल सवाल जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, एम्बेसी ऑफ इंडिया को हमने और भी लोगों ने, बहुत बच्चों ने एडवाइजरी दी, उनसे पूछा आप हमें बताइए क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि हाँ हम 6 साल में इंटर्नशिप इंक्लूड कर देंगे, बट उसके आगे उन्होंने कहीं भी इस चीज़ का एक कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कैसे ये हो सकता है उसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिए अभी एक मैं लेटेस्ट एडवाइजरी का आपको हवाला देना चाहता हूँ, शायद आप सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ पाए। यहाँ पे ये 12 मई की एडवाइजरी है, जहाँ पे आप सवाल देखिए और आंसर देखिए। सवाल है, इफ द रशिया मेडिकल कॉलेज सेटिस्फाई NMC गैजेट 18 नवंबर 2021। आंसर आया, NMC विल बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई द मैटर। व्हाट इज द ड्यूरेशन? 6 ईयर। ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप? 12 मंथ्स। ओके। अगला सवाल आया, विल द कोर्स बी रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC इन इंडिया? NMC विल बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई द मैटर। सो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि व्हाई NMC विल बी इन अ पोजीशन टू क्लैरिफाई द मैटर। अगर आप एज एन इंडियन एम्बेसी आप 5 सवाल का जवाब दे रहे हैं, और ये बार बार हुआ है, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में दिखाया था, जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इंटर्नशिप के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन एम्बेसी फेज आउट हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन एम्बेसी को नेशनल मेडिकल कमीशन को लूप में लेके, रशियन लॉज को साइड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहिए, एक प्रॉपर मेल देनी चाहिए और उस कम्युनिकेशन को बाईपास करना चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट में? आज हजारों बच्चे रशिया के लिए अपना फ्यूचर एस्पायर करते हैं। रशिया इज अ फ्रेंडली कंट्री, डेफिनेटली आज की सिचुएशन में उनको रशिया एक प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन दिखाई देता है, बट अगेन दी स्टूडेंट्स हैव टू कम बैक टू इंडिया। और अगर वो इंडिया आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है ना, क्या NMC हमारी गाइडलाइन फुलफिल करती है? NMC से हम सवाल पूछते हैं, NMC जवाब नहीं देती, वो कहती है हमने अपनी डायरेक्शन दे दी। एम्बेसी कहती है हम जवाब नहीं दे सकते, अब NMC से पूछिए। तो भाई सीधा सवाल ये है, अगर आप जवाब ही नहीं दे सकते तो कुछ भी जवाब न दें। आप ये आधा जवाब दे के क्यों कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं? मेरा सबसे पहला और क्रिटिकल सवाल ये है, इंडियन एम्बेसी को चाहिए वो क्लियर कम्युनिकेशन करे, क्योंकि देखिए लाइसेंस देगा कौन, यहाँ पे गेट कीपर कौन है? NMC। NMC विल टेल यू वेदर योर डिग्री इज वैलिड, इनवैलिड, ड्यूरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम अपने असम्पशन से अपनी चीजें बता रहे हैं और NMC का जहां पे मैटर आता है अबाउट वैलिडिटी हम जवाब नहीं दे रहे, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, जिसको आप शायद समझ पाएं। तो अगला सवाल जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि 2022 तक जो भी बच्चे रशिया गए हैं, रशिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्ट्रक्चर है विच इज अ वेरी रोबस्ट एजुकेशन स्ट्रक्चर। वहां पे 6 साल की एजुकेशन दी जाती थी, 6 इयर्स एजुकेशन, जिसमें क्लिनिकल ट्रेनिंग होती थी। ओके, बट नाउ एम्बेसी सेइंग नहीं, हमने 6 साल में इंटर्नशिप भी इंक्लूड कर दी है 1 साल की, और इंटर्नशिप आपको पता है एज पर CMI गाइडलाइन इट हैज टू बी कंप्लीट इंटर्नशिप। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या रशियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंज हुआ? क्या स्ट्रक्चरली उन्होंने कुछ चेंज किया जो आपने इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया? तो ये 1 दिन में या लिमिटेड टाइम पीरियड में या 2 महीने में इस तरह का फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम कैसे बन गया, और वो भी इतनी बड़ी कंट्री लाइक रशिया? तो इसका जवाब मुझे तो नहीं मिला 2 साल में। एम्बेसी से हमने बार बार पूछा, और चीज़ों का ना जवाब लॉजिकल ढूंढना होता है, राइट? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये देखिए यूक्रेन की एक एडवाइजरी है, ठीक है? यूक्रेन, रशिया एग्जैक्टली फॉलो द सेम एजुकेशन सिस्टम। यूक्रेन इज अ ऑफशूट ऑफ रशियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, यूक्रेन में क्या बोलते हैं लोग? ड्यूरेशन ऑफ MBBS is 6 years. No internship is included in 6 years. Okay. Duration of internship depend on the specialty which take 2 years. Which see this is the definition of internship जो मैं आगे आपको रशियन डॉक्यूमेंट्स में भी दिखाऊंगा. It is 2 years. Those who wish to obtain in Ukraine should have the knowledge of Ukrainian language and undergo an internship in Ukrainian language, as well as they need to pass CROC 3 exam. Those who wish to obtain license in Ukraine should have the knowledge of Ukrainian language and undergo internship in Ukrainian language, as they need to pass CROC 3. License exam in CROC 3 medium is Ukrainian. Situation in Ukraine is unpredictable. Question यहाँ पे ये आता है, when principally both the countries follow the same education system, when Ukraine requires 6+2 to clear CROC 3, वो 8 साल से पहले नहीं देंगे आपको, how come Russia is in a position, वो भी इंडियन एम्बेसी बोल रही है, there is no document, no validation, no proof, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दोस्तों, एंड दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। सबसे बड़ा सवाल, इन सारे सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल है, रशिया में देयर आर ऑलमोस्ट 30+ 40+ यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट्स या फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट करती हैं फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स। वाई
नॉट इवन अ सिंगल यूनिवर्सिटी, रशियन यूनिवर्सिटी हैज मेड देयर करिकुलम पब्लिक। मैंने पिछले 1.5 साल में एक भी करिकुलम ऐसा नहीं देखा जो हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उसको सेटिस्फाई करता हो, जो ये बताता हो कि हमारी एजुकेशन 5 ईयर की और 1 ईयर का इंटर्नशिप है। ऐसा कैसे हो सकता है? करिकुलम एक ऐसी चीज होती है राइट, जो ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड होती है, जो पहले से पहले पता होती है कि हमें ये पढ़ना है। एक स्टूडेंट का राइट बनता है कि यूनिवर्सिटी में जाने से पहले प्लीज मुझे करिकुलम बताइए, मेरे को ईयर बाई क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे करिकुलम कुछ पता ही नहीं। यही सेम करिकुलम 3 साल पहले का जो ये यूनिवर्सिटीज पढ़ाती थी, इट वाज इन पब्लिक डोमेन, बट व्हाई नो फ्रेश करिकुलम इज बीइंग प्रेजेंटेड सिंस लास्ट 1.5 ईयर? मे बी बिकॉज यहाँ पे 5+1 जैसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। This is the second and the third very critical point I am raising, friends. This is for you to see why we are not getting answers of these questions. जितने भी रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जब सवाल उनसे पूछा जाता है फ्रेंकली स्पीकिंग टेक्निकल सवाल पे, वो भी मम हो जाते हैं। दे डोंट हैव एनी आंसर ऑन दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैन इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को कंफर्म दैट दिस इज 5 ईयर एजुकेशन प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप? क्या ये कंफर्म कर सकते हैं? राइट क्या 5वां सवाल, क्या रशियन एम्बेसी ये कंफर्म कर सकती है कि हम लोग रशिया इंडिया की जो CRMI गाइडलाइन है, रोटेशनल मेडिकल गाइडलाइन है इंटर्नशिप के लिए, उनको फुलफिल कर रहे हैं? सी ये NMC का ही सर्कुलर है जिसमें एक सवाल है, FAQs का सवाल है आफ्टर गैजेट, राइट। दिस इज डेटेड 22 फरवरी और NMC में हमारी मीटिंग भी हुई है। उन्होंने कहा हमने FAQs में बहुत क्लियरली मेंशन किया है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, राइट। अभी क्या मुझे लग रहा है जो आप ईयर ऑन ईयर पढ़ रहे हैं वहां पे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उसका कंबाइन करके दे आर टर्मिंग और दे आर कैलकुलेटिंग इज 12 ईयर्स। डेफिनेशन आप देखिए, इज इंटर्नशिप क्लर्कशिप सेम एज क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 54 months ऑफ MBBS और इज इट सेपरेट? नो, internship, clerkship and clinical posting and training are separate phases of practical learning. While clinical posting and training is a part of 54 months of MBBS course, internship is done after the completion of MBBS course. That means हम वापस अपने सवाल पे जाते हैं that it has to be, क्या रशियन एम्बेसी बोल सकती है कि it is 5 year कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी, उसके बाद हम 1 साल की इंटर्नशिप कराएंगे, which makes it a 6 years of education. बहुत क्रिस्टल क्लियर है, एम्बेसी नहीं बोल सकती। बार बार वो ये बोलते हैं 6 ईयर इंक्लूडिंग, अरे 6 ईयर इंक्लूडिंग नहीं हो सकता, इट इज आइदर 6 ईयर प्लस 1 और इट इज 5 ईयर प्लस 1। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, राइट। यही मैंने CRMI गाइडलाइन की बात की। सबसे एक और सवाल इंपॉर्टेंट आता है, जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस दी जा रही है इंडियन नेशनल्स को, इज इट एट पार विद द लोकल रशियन नेशनल्स? क्योंकि NMC गैजेट 4 भी बिल्कुल क्लियर बोलता है योर रजिस्ट्रेशन शुड बी एट पार। आइए एक रशियन वेबसाइट, एक रशियन वेरीफाइड वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं इंटर्नशिप की डेफिनेशन क्या होती है। एन इंटर्नशिप इज अ पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ फ्यूचर मेडिकल स्पेशलिस्ट। दे बिगिन इट इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर 6th ईयर, जो आप आगे रेसिडेंसी प्रोग्राम में जाते हैं या PG डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं, आपको समझना पड़ेगा जितनी भी ये सब रशियन कंट्रीज हैं उनमें जनरल MBBS का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यू हैव टू गो फॉर अ स्पेशलिटी प्रोग्राम, तभी आपको मेडिकल प्रैक्टिस करने का लाइसेंस अवार्ड किया जाता है। जो NMC ने गैजेट बनाया है, दैट इज फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, व्हेन दे से रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस, दैट मींस इट हैज टू बी द वे इन इंडिया इट इज गिवन। आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी अगर आपने कोई ट्रीटमेंट दिया और वो गलत होता है, विच इज नॉट हेयर। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आता है। भाई आप समझिए, करिकुलम इसे बोलते हैं, आप एम्स का करिकुलम देखिए, आप इसे बोलते हैं इंटर्नशिप स्ट्रक्चर। वी कॉलेज क्लिनिकल रोटेशन, मेडिसिन 1.5 महीना, सर्जरी 1.5 month, रूरल पीडियाट्रिक्स, दिस इज हाउ इट कम्स टू 12 months। क्या एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया गेव अ ब्रेकअप ऑफ दीज 12 months? And it is very clear in the gazette also that the curriculum has to be at par with the curriculum which is being taught in Indian medical colleges prescribed by National Medical Commission. दोस्तों अब थोड़ा अलग एंगल पे बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको पता है रशियन लाइसेंसिंग एग्जाम, पहली बात तो इस पे भी आएंगे, रशियन लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो रशियन लैंग्वेज में देना है। एंड सिर्फ लैंग्वेज सीखनी नहीं है, आपको रिटन लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी लेनी है। मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है, चीज़ों को इतना आसान प्रेजेंट किया जाता है, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। आप लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मे भी शायद आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप खुद से एक बार इवैल्यूएट करके देखिए, क्या अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में कॉलेज मिलता है, ये इंडियन स्टूडेंट्स नहीं सीख पाते, क्या आप 5 साल या 6 साल में बोलना सीख सकते हैं, पेशेंट इंटरेक्शन सीख सकते हैं, लिखना नहीं सीख सकते?
बहुत मुश्किल होता है सीखना। और आपकी मेडिकल की पढ़ाई का सिलेबस इतना होता है, तो चीज़ों को इतना ब्यूटीफाई करके, रोजीफाई करके और ग्लोरीफाई करके क्यों दिखाया जाता है दैट लर्निंग लैंग्वेज इन रशियन इज लाइक ब्यूटीफुल, इज सो ईजी? नो, आई थिंक इट कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना एक एज के आसपास, एंड दैट ऑल्सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी विल कम विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई एम नेवर सेइंग यू शुड डू दिस थिंग और नॉट थिंग, आपको जाना है नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको कुछ चैलेंजेस बता रहा हूँ जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे बाद में आपको रिग्रेट ना हो। देखिए, मीठी मीठी बातें बताना, स्वीट टॉक्स करना हमारे शायद डीएनए में नहीं है। हम फैक्ट्स रखना पसंद करते हैं, और आई थिंक आप खुद इवैल्यूएट करिए आप उन फैक्ट्स में, उस पैरामीटर में, उस मेजरमेंट में कहाँ खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप कहते हैं देयर विल बी अ स्पेशल लाइसेंसिंग एग्जाम आफ्टर 6 ईयर। अगर एग्जाम एग्जिस्ट करता है, देयर हैज टू बी अ फॉर्मेट। अगर एग्जाम एग्जिस्ट करता है, देयर हैज टू बी अ वेबसाइट ऑफ दैट एग्जाम, स्पेशल लाइसेंस एग्जाम। मेरे को तो आज तक नहीं मिली, मे बी समवन कैन गाइड मी, आई विल बी सो डिलाइटेड टू हेल्प यू। भाई इंडिया में देयर इज अ एग्जाम एनबी कराती है एफएमजी का, यूएसएमएलई है जो यूएस कराती है, प्लैप है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कमीशन है, सो मेनी बॉडीज जो अपने एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। देयर इज अ प्रॉपर वेबसाइट। हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने 10 कंट्री का एवैल्यूएशन किया, एवरी कंट्री देयर इज अ सोर्स जहां पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पे मेरे सामने कोई वेबसाइट ही नहीं है, तो पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना सारी चीजें अजम्पशन पे चल रही हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, राइट? कुछ लोग मुझे ये भी एक नसीहत देते हैं या हमसे बात करते हैं कि देखो इंडियन एम्बेसी ने एक आरटीआई में जवाब दिया है ना, अगर कल को कुछ भी ऊपर नीचे होता है, दिस कैन सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बच्चे इसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं कि तो गवर्नमेंट इंडिया का प्रस्तावित रिप्लाई है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिप्लाई है, एम्बेसी का क्या रिप्लाई है, हमने स्लाइड 1 में देख लिया, जहां उन्होंने कह दिया एनएमसी से बात करो। एनएमसी से पूछो तो एनएमसी कहती है भाई हमने तो रूल दे दिया, आप अपने आप डिसाइड कर लो। तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई लीगल साइंटिटी बन सकती है। हमने जहां बन सकती थी, हमने यूक्रेन के केस में देखा, जब ये गैजेट इंप्लीमेंट हुआ, एक बच्चा 18 नवंबर से पहले गया, एक 18 नवंबर के बाद गया, जो बाद गया वो रेगुलेशन के अंदर में आ गया, और क्योंकि वो कॉलेज ट्रांसफर नहीं ले सकता तो मजबूरन उसे यूक्रेन जाना पड़ा, और आज तक 9 महीने 2 साल हो गए वो बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसा कैसा रूल है, जबकि इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। तो दोस्तों रूल कैसे होते हैं, उनको क्या लीगल होता है नहीं होता, फिलीपींस के केस में देख लिया, रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट करके आज सारे बच्चे परेशान हैं। तो इन रूल्स की कोई अगर दुहाई देता है तो ना ही दे, हम क्या कर सकते हैं, हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्या हम बिना प्रूफ के, कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं तो कुछ नेसेसरी, कुछ रिक्वायर्ड एफिसिएंट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है, गैजेट के अंदर बहुत क्लियर है, योर होल एजुकेशन ट्रेनिंग क्लर्कशिप आउटसाइड इंडिया हैज टू बी डन इन द सेम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड नो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप कैन बी डन इन एनी अदर प्लेस और एनी अदर कॉलेज और कंट्री। आपने अगर कोई भी डिसीजन लिया, बीट रशिया और बीट XYZ कंट्री, आज मैं रशिया पे बोल रहा हूँ, कल मैं दूसरी कंट्रियों पे भी बोलूंगा, प्लीज बी श्योर कि आपको इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। अगर इन सवालों का बिना जवाब मिले आप चले गए तो शायद बाद में आपको सरप्राइजेस मिले, और क्यों ना मिले, आपका राइट है जवाब ढूंढना, राइट? और लास्टली सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे पहला सवाल था, क्या ये पूरी एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट करना विद इन 10 years इज पॉसिबल, विच इंक्लूड 6 year एजुकेशन, इंटर्नशिप, लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ रशिया, रजिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट वन एग्जाम, जहां नेक्स्ट वन एग्जाम साल में एक बार हो रहा है, नहीं हुआ दूसरी बार रिपीटेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं हुआ, दिसंबर से पहले या 2 महीने पहले, बहुत सारे वेरिएबल्स भी इसके अंदर हैं। मैं रॉकेट साइंस कोई बात नहीं कर रहा आपसे, आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपल थिंग। दोस्तों मैं बहुत सिंपल बातें कर रहा हूँ, लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, राइट? मैंने कहीं टेक्निकल बात नहीं की। टेक्निकल बातें आपको देखनी है हमारे पूरे वीडियोस देखिए, जहां हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताया है एक्चुअल रशियन एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है। सो आई बिलीव कि इन पार्शियल एडवाइजरी से, इन पार्शियल हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन ओरिएंटेड कुछ नहीं कर रहे, और हम अपने ही बच्चों को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं या ऐसी दुविधा में डाल रहे हैं जहाँ कल को उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी ये है एम्बेसी के लिए कि ये जो 2 लाल बॉक्सेस में सवाल है ना, ये रेड बॉक्सेस में नहीं होने चाहिए। इनका भी जवाब इंडियन एम्बेसी को क्लियरली देना चाहिए इन कंसल्टेशन विद एनएमसी, एंड अंडरस्टैंड यू आर इंडियन एम्बेसी, यू आर रिप्रेजेंटिंग रशियन फेडरेशन, यू आर माइटी पावरफुल। अगर आप कुछ लिखेंगे इंडियन एम्बेसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको जवाब न दे। आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे बात करो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे आपकी कंट्री में आ रहे हैं, कल को बच्चे परेशान होंगे, उनकी 6 साल की एजुकेशन 8 साल होगी, 10 साल में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और इन रेड बॉक्सेस को भी ना ग्रीन में जवाब दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप पूरा एडवाइजरी का पूरा जवाब दें, बच्चे जाएं और खुश होके जाएं, राइट? तो यही मेरी तमन्ना है दोस्तों। एज पार्ट ऑफ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमारा एंडेवर रहा है आपको फैक्ट्स देना,
डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं हमेशा। कहीं सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। पिछले 2 साल हमने बहुत देखा है, बहुत बच्चों को सफ़र करते देखा है, और हम नहीं चाहते जो औरों ने सफ़र किया है आप करें। आपका एक बहुत छोटा सा भविष्य है, प्यारी सी एस्पिरेशन है। ऐसा ना हो कि हम जहाँ जाने की सोच रहे हैं वहाँ जाके हम अपने आप को एक स्टेज पे इतना डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करें कि हम ना एक्सप्रेस कर पाएँ अपने पेरेंट्स से, और कहीं ना कहीं घुटते रहें। सो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा आपके साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी रही है, एंड डेफिनेटली इस तरह के जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं इनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक सोल्यूशन मिले। और हमारी फाइनल अपील यही है अपने बच्चों से, ये आपका करियर है, आपकी चॉइस है, जो फैक्ट्स पे होना चाहिए, अजम्पशन का 10% एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये अजम्पशंस अगर 10% एक ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप हमसे कनेक्ट करना चाहें, प्लीज़ हमारे नंबर 7678676000 पर कनेक्ट करें। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, अपने काउंसलर, अपने मेंटोर, अपनी यूनिवर्सिटी से करिकुलम मांगें, उनसे पूछें आप क्यों नहीं दे रहे, सवाल पूछें, सवाल पूछने से ना घबराएं। आज आप जितने सवाल पूछेंगे वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप आंख बंद करके किसी की बात मान लेंगे, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड अ सक्सेसफुल करियर। थैंक यू वेरी मच।